गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम्पिरियन घर में। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए जो आपका एग्जाम होने वाला है कल विज्ञान का पेपर, उसके लिए जो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट एमएसक्यूज हैं, मतलब आपके जो वेस्टर्न क्वेश्चंस हैं वो लेके आए। ठीक है, आपको इनको ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है और इसमें जो जितने भी क्वेश्चंस आपको हम बताए जा रहे हैं उनको आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, आपको आप ध्यान से अगर सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा और एग्जाम में आज जो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आएगा तो आपके 10 नंबर जो है कन्फर्म हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपका देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न विज्ञान। ठीक है, ये पूरे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकल्पिक क्वेश्चन है। ठीक है, वेस्टर्न प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, धान एवं मक्का का की फसल है। ऑप्शन दिए रबी, खरीफ, जायद और मिश्रित। तो सही आंसर जाएगा आपका खरीफ हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड देखिए, सीड ड्रिल कृषि यंत्र किस कार्य के लिए उपयोगी है। तो ऑप्शन दिए कटाई, बोआई, निराई, सिंचाई। तो सही आंसर जाएगा आपका बी हो जाएगा, क्या है, बोआई के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन दिए सिंचाई, कटाई, जुताई, थ्रेशिंग। तो क्या जाती है आपकी जुताई कहलाती है। ठीक है, गेहूं की फसल है, खरीफ, रबी, जायद, मिश्रित। क्या की है, रबी की फसल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कार्बनिक खाद है। तो गोबर, मूत्र, पशु अपशिष्ट, ये सभी तो क्या जाएंगे आपके, ये सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखें, यूरिया उर्वरक है। तो ऑप्शन दिए नाइट्रोजनी, स्पूरी, पोटेशियम या संयुक्त। सही आंसर क्या आपका नाइट्रोजनी है। ठीक है, यूरिया जो है क्या है, नाइट्रोजनी उर्वरक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, खेत के खरपतवार बिना पौधों को, है ना, बिना उगाए पौधों को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, ऑप्शन दिए जुताई, कटाई, निराई और थ्रेशिंग। तो क्या जाएगा कि निराई कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखें, रासायनिक पदार्थ जो पौधों के पोषक प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन क्या दिए हैं, चारा, उर्वरक, खरपतवार, इनमें से कोई नहीं। क्या आपका उर्वरक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण किया जाता है। तो ऑप्शन दिए जूट के बोरों में, साइलों में, धातु के बड़े पात्र में या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या साइलों में किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखें, यह चित्र सिंचाई की किस विधि को संबंधित है। ठीक है, ये आपको चित्र दिया हुआ है, आपको बताना है इनमें से आंसर। ऑप्शन दिए ढेकली है, डीपू तंत्र है, चैन तंत्र या फिर छिड़काव तंत्र। तो सही आंसर क्या आपका, ये जो है छिड़काव तंत्र से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। एक अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है उसका क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए पौधों के चित्र किस पौधे के जड़ को नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। ठीक है, तो आपको चित्र दिए हुए हैं देखिए यहाँ पे, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा पौधा नाइट्रोजनी स्थिरीकरण का कार्य करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो है आपका, जो ये जो जड़ दी है आपको, ये आपकी नाइट्रोजनी स्थिरीकरण का कार्य करेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। सेकंड, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ऑप्शन दिए जल में, मृदा में, जीवों के शरीर में या सभी स्थानों पर। सही होगा आपका, सभी स्थानों में पाए जाते हैं। दूध को दही में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन दिए लैक्टोबैसिलस, माइक्रोफोसस या फिर स्टेफिलोकोकस या फिर स्टेरोमोनास। कहता है लैक्टो जो बेसिलस होता है वो क्या करता है, दूध को दही में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर देखें, पोर्ट होता है इसी का, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है। तो ऑप्शन दिए हैं उष्णता या ईस्ट की कोशिकाओं की वृद्धि, पोषण या फिर मोड़ने के कारण। तो क्या हो जाती है, ईस्ट की कोशिकाओं में वृद्धि के कारण क्या होती है, ब्रेड फूल जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ईस्ट का उपयोग निम्न के उपकरण में होता है। तो ऑप्शन दिया है चीनी के, अल्कोहल के, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के या फिर ऑक्सीजन के। तो होता है आपका अल्कोहल बनाने के लिए चीनी का ईस्ट का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, एक नमी युक्त रोटी को किसी डिब्बे में ढक्कन कुछ दिनों तक रखने पर उसमें फफूंद आ जाती है। फफूंद की वृद्धि के लिए कौन सी परिस्थिति उत्तरदायी है। तो ऑप्शन क्या दिया आपका, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति होती है, पानी की अनुपस्थिति होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति। क्या होता है इसका, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति के कारण क्या होता है, इसमें फफूंद लग जाती है। क्वेश्चन नंबर देखें, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है। तो ऑप्शन दिए सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिस या फिर एल्कोहल या फिर ईस्ट। क्या जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है क्या है आपका, एक प्रतिजैविक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 8, मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो ऑप्शन दिए मादा एनाफिलिस मच्छर या फिर काकरोच या घरेलू मच्छर या फिर तितली। क्या होती है, मादा एनाफिलिस जो मच्छर होता है, क्या होता है, मलेरिया जो है परजीवी का वाहक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखें, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। ऑप्शन दिया चींटी, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी या फिर मक्खी या मकड़ी। तो क्या है आपका, घरेलू मक्खी जो होती है क्या है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक होती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, चीनी को अल्कोहल में पवित्र करने के प्रक्रम का नाम बताइए। ठीक है, तो ऑप्शन दिए आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मोल्डिंग, किण्वन या फिर संक्रमण। तो क्या जाती है, किण्वन कहलाता है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम देखिए सही विकल्प चुन के लिखिए। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन सभी को तैयार करके जाना है। क्वेश्चन नंबर देखिए, जीवाश्म ईंधन है। तो ऑप्शन दिए हैं कोयला दिया है, पेट्रोलियम की प्राकृतिक गैस है, सही। तो सभी ये सभी क्या है आपके, जीवाश्म ईंधन है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन है। तो ऑप्शन दिए डीजल, पेट्रोल, सीएनजी या फिर मिट्टी का तेल। तो क्या होता है, सीएनजी। ठीक है, सबसे कम जो है प्रदूषण निकालती करती है। फिर अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, आपको ऑप्शन दिया वायु, कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज। सही आंसर क्या आपका वायु। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखें, कोयले से प्राप्त उत्पाद है। तो ऑप्शन दिया है पैराफिन, मोम, कोक, स्नेहक या फिर
डीजल। तो सही क्या है आपका, कोयले का जो उत्पादक है वो क्या है, कोक हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखें 5, कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। तो ऑप्शन दिया है कोलतार, कोक, कोयला गैस या इनमें से कोई नहीं। क्या है आपका, कोक जो है आपका कोयला का लगभग शुद्ध रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद पेंट निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए है ब्यूमेन, स्नेहक तेल या फिर पैरामिन मोम या फिर ये सभी। तो क्या हो जाएगा, ब्यूमेन जो होता है पेट्रोलियम का जो होता है पेट्रोलियम का पदार्थ पेंट निर्माण में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, काला सोना किसे कहा जाता है। ऑप्शन दिया है कोयला को, कोक को, पेट्रोलियम को या फिर कोलतार को। किसको कहता है, काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, वन्य जीव है प्राकृतिक संसाधन। तो ऑप्शन दिए समाप्त होने वाला अक्षय कोक उत्पादन या फिर पेट्रोलियम उत्पाद। तो क्या जाता है, समाप्त होने वाला जो है वन्य जीव जो है प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नेफ्थलीन की गोलियां प्राप्त की जाती है। तो कहां से की जाती है, ऑप्शन दिए कोलतार से, कोक से, कोयला गैस से या फिर इनमें से कोई नहीं। कैसे दी, कोलतार से की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, उष्मा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन दिए है पैराफिन मोम, कोयला गैस, कोलतार या कोक। तो क्या कहलाता है, जो होता है कोयला गैस जो होती है क्या होती है, उष्मा के स्रोत के रूप में प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें क्या दे रहा है, इसमें दिया नीचे दिए कथनों को ध्यान से पढ़िए और फिर आपको आंसर देना है। ठीक है, देखिए पहला कथन क्या, यह एक जीवाश्म ईंधन जिसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों के विद्युत उत्पन्न करने में होता है। दूसरा क्या है, यह एक सुंदर और काला पदार्थ है तथा कार्बन का शुद्ध रूप है। तीसरा क्या है, ये वह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। और चौथा क्या है, एक्स वाई जेड क्रमशः है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए पेट्रोलियम, कोयला, गैस, कोक। दूसरा क्या है, कोल, कोक या फिर कोलतार। फिर तीसरा क्या, सीएनजी, ब्यूमेन या डीजल या फिर कोयला गैस, पेट्रोल या पैराफिन। सही आंसर क्या है, कोल, कोक और कोलतार जो है ये आपका इस तरह से आपका क्रम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट देखते हैं, दहन के लिए आवश्यक गैस कौन कौन सी होती है। तो ऑप्शन दिए आपके नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आपका ऑक्सीजन और क्लोरीन। सही दहन के लिए और जलाने के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सोने और चांदी के पिघलने के ज्वाला के किस भाग का उपयोग किया जाता है। तो ये पहले ही मैंने बता दिया था। ऑप्शन दिए मध्य क्षेत्र, सबसे बाहरी क्षेत्र, सबसे आंतरिक क्षेत्र, निचला क्षेत्र। जो सबसे बाहरी क्षेत्र जो होता है के लिए सोना और चांदी को पिघलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ज्वाला का। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या देखें, तेल में आग लगने पर जल डालने से नहीं बुझती क्यों। ठीक है, तो ऑप्शन दिए तेल जल पर तैरता है, जल तेल पर तैरता है, जल ऑक्सीजन में घुली होती है या जल हल में दहन में सहायता करता है। तो क्या होता है, तेल जल पर तैरता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट कौन है, बूझो 4 समान प्रक्रियाओं में पानी की समान मात्रा को गर्म करना है, वह अपनी प्रक्रिया में ज्वाला के निम्न क्षेत्र को रखता है। ठीक है, तो पहला क्या है, प्रक्रिया जो पहली है बाह्य क्षेत्र में रखता है, प्रक्रिया दूसरा क्या रखते हैं मध्य क्षेत्र में, प्रक्रिया है आंतरिक क्षेत्र में, प्रक्रिया है मध्य और आंतरिक क्षेत्र में। तो इनमें से कौन सी प्रक्रिया सबसे पहले पानी उबलेगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या जाएगा, परखने के लिए आज होती है, मतलब पहली वाली जो है वो सबसे पहले पानी क्योंकि क्या है बाह्य क्षेत्र में रखी हुई है। ठीक है, और बाह्य जल में सबसे पहले वो गर्म होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए चित्र में LMNO बिंदु में किस बिंदु पर सबसे अधिक ताप होगा। ठीक है, तो सबसे अधिक ताप कहां होता है, देखिए बाहरी क्षेत्र क्या दिया हुआ है आपका L दिया हुआ है। तो सही आंसर क्या है, बिंदु L में क्या होता है आपका सबसे अधिक ताप होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका छठवां, ईंधन के दहन में से विषैली गैस बनती है। तो ऑप्शन दिए हैं नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर मीथेन। तो सही आंसर क्या आपका कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, वायु में किस गैस का अधिक होना विश्व उड़न उष्ण या फिर ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है होना ग्लोबल वार्मिंग का कारण होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 8, उष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत जो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, उष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत जो ईंधन कहलाते हैं। तो ऑप्शन क्या दिए हैं, लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल या सभी क्या कहते हैं, ये सभी कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फसलों, मृदा, भवनों के लिए हानिकारक है। तो कौन सी है आपका, वर्षा, अम्ल वर्षा, कोहरा या फिर फसलों के लिए जो अम्ल वर्षा होती है क्या होती है आपकी हानिकारक होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, घरों में काम आने वाला द्रव ईंधन है। तो ऑप्शन दिए हैं डीजल, CNG, LPG या फिर पेट्रोल। तो क्या हो जाता है आपका LPG। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट हम लोग, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के संबंध में उपयुक्त कथन बताइए। ठीक है, तो आपको ये कथन दिए हैं क्या है, स्थानीय प्रजातियों को संरक्षण हेतु या फिर आपका जैव विविधता और क्षेत्रीय संस्कृति संरक्षण हेतु क्षेत्र, जानवर को संरक्षण हेतु क्षेत्र, वायुमंडल संरक्षण क्षेत्र। सही आंसर क्या होगा, जैव विविधता और क्षेत्रीय संस्कृति संरक्षण हेतु क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखें सेकंड, वह क्षेत्र जहां जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार से विक्षोभ में सुरक्षित रहते हैं कहलाते हैं। तो ऑप्शन दिए हैं जैव मंडल आरक्षण के तहत राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है, वन्यजीव अभ्यारण्य कहलाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। ये कहलाता है वो वन्यजीव अभ्यारण्य कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, वनों के समाप्त कर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों के उपयोग करना कहलाता है। तो क्या दिया ऑप्शन, मतलब स्थिरीकरण, जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र, वनोन्मूलन या फिर वन आरक्षण कहलाता है आपका वनोन्मूलन कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं फोर्थ, पचमढ़ी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात हैं। ऑप्शन दिए क्या है, चिंकारा है, जंगली कुत्ता है, चीतल है, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है आपके पचमढ़ी जो होती है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रवासी पक्षियों का सुदूर क्षेत्रों से पलायन करने का कारण है। तो ऑप्शन दिए कि जल का अभाव, जलवायु परिवर्तन, भोजन की कमी या आवास का अभाव। क्या कहलाएगा आपका, जलवायु परिवर्तन के कारण जो प्रवासी पक्षी है वहां से पलायन कर जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण करते हैं है ना। तो आपको क्या है, वनस्पति जात का, प्राणी जात का, ऐतिहासिक वस्तुओं का या फिर इन सभी का। तो क्या कहलाएगा आपका, इन सभी कहलाते हैं। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रेड डाटा पुस्तक में रिकॉर्ड रखा जाता है। ऑप्शन डी है संकटापन्न स्पीसीज का, विलुप्त स्पीसीज का, विशेष क्षेत्रीय पौधों और जंतुओं का, या इनमें से कोई। क्या कहा? संकटापन्न स्पीसीज का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं। ऑप्शन डी है मरुस्थल, जैवमंडल, चारागाह या वन्यजीव अभ्यारण्य। तो क्या जाएगा? वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? वन्योन्मूलन का प्राकृतिक कारण है। तो ऑप्शन डी है वन्यजीवों का शिकार, औषधियों पेड़ों का काटना, कारखानों का निर्माण या बाढ़ आना। तो क्या जाएगा? वन्योन्मूलन का क्या जाएगा? आपका बाढ़ का आना जो कहलाता है ये प्राकृतिक कारण हो जाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। उर्वर भूमि का मरुस्थल में परिवर्तन होने का कारण बताइए। तो ठीक है, ऑप्शन क्या दिए आपका? बाढ़ आना, विश्व क्या मृदा अपरदन किया पे जल चक्र का अनुसंधान किया जाएगा। जो मृदा अपरदन है उससे क्या है? मरुस्थल जो है आपका उर्वर जो भूमि है मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाए यहाँ पे। हाइड्रा में प्रजनन होता है। तो आपको ऑप्शन दिए है मुकुलन द्वारा, द्विखंडन द्वारा, संलयन द्वारा या फिर कयांतरण द्वारा। तो क्या मुकुलन द्वारा क्या होता है? हाइड्रा में प्रजनन होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड। आंतरिक निषेचन होता है। ऑप्शन दी है मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में या फिर नर के शरीर के बाहर। तो क्या जाएगा? मादा के शरीर में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें क्या है। एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वैक्स में विकसित होता है वह कहलाता है। तो ऑप्शन दी है निषेचन, कयांतरण, निरूपण या फिर मुकुलन। तो क्या जाएगा? आपका कयांतरण के द्वारा होता है। ठीक है, ये टेडपोल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। ऑप्शन दी है कोई नहीं, 1, 2 या 4। तो क्या जाएगा? आपका 1 होती है। ठीक है, एक युग्म में कितने केंद्रक होते हैं? 1 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अमीबा में प्रजनन होता है। ऑप्शन दी है मुकुलन द्वारा, संलयन द्वारा, द्विखंडन द्वारा या फिर कयांतरण द्वारा। तो क्या जाएगा? द्विखंडन द्वारा इसमें क्या होता है? प्रजनन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखें 6 क्या है? अलैंगिक जनन होता है। ठीक है। तो ऑप्शन दिए है मेंढक में, मछली में, सांप में या हाइड्रा में। क्या जाएगा? आपका हाइड्रा में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अंडाणु उत्पादित होते हैं। ऑप्शन दिए आपका अंडाशय में, अंडवाहिनी में, गर्भाशय में या शुक्राणु नली में। क्या जाएगा? आपका अंडाणु अंडाशय में कहलाते हैं। ठीक है। कि मेंढक की संतति है तो आपको ऑप्शन दिया है प्यूपा, टेडपोल, चूजा या शिशु। क्या हो जाती है? मेंढक की संतति होती है टेडपोल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? मनुष्य में जनन प्रक्रम का सही अनुक्रम बताइए। तो आपको देखिए पहले क्या है? युग्मक है, फिर निषेचन, युग्मज या फिर भ्रूण। तो क्या कहेंगे? सबसे पहले क्या आएगा आपका? युग्मनज हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा? निषेचन, फिर थर्ड युग्मनज या फिर भ्रूण बन जाएगा। ठीक है। तो जो फर्स्ट का आपका है ये सही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। लार्वा के वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन दिए आपका क्या कहलाता है? निषेचन है, कयांतरण है, रूपण या फिर मुकुलन। ये कहलाता है आपका कयांतरण कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखें अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अग्नाशय हार्मोन का उत्पादक करता है। ऑप्शन क्या है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन या एंड्रेनलिन या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या कहता है? इंसुलिन का उत्पादन करता है। ठीक है, अगर आपसे ये होता है। क्वेश्चन नंबर देखें सेकंड। किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या क्या खा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन दिए उचित भोजन उनके मस्तिष्क का विकास होता है, शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है, किशोर के हर समय भूख लगती है, या किशोर में स्वाद कोशिकाएं या ग्रंथियां भली भांति विकसित होती हैं। तो सही आंसर क्या आपका? बी नंबर का जाएगा। शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। स्त्रियों में जनन आयु या काल का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके ऑप्शन दिए हैं रक्तस्राव प्रारंभ होता है, स्तन विकसित होने वाला प्रारंभ करते हैं, या शारीरिक भार में वृद्धि होने लगती है, या फिर शरीर की लंबाई बढ़ती है। इसका रक्तस्राव प्रारंभ होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखें 4 नंबर क्या है? इनमें से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है? ठीक है। ऑप्शन दिए हैं आपका चिप्स, नूडल्स, कोक, रोटी, दाल, सब्जियां, चावल, नूडल्स, बर्गर या फिर शाकाहारी टिक्की, चिप्स का लेमन पे। तो क्या जाएगा? रोटी, दाल, सब्जियां। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। लैंगिक हार्मोन को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का नाम है। तो आपको ऑप्शन दिया पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या फिर एड्रिनल ग्रंथि। क्या जाएगा? पीयूष ग्रंथि। ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अपडेट दिया आपको यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका जो है एक लड़का है एक लड़की होगा। ठीक है। तो संतति ए बी की होगी। ठीक है। जो आपको दिया हुआ है माता और पिता, तो जो आपका बी नंबर का ऑप्शन है क्या है? ए लड़की होगी और क्या होगा? बी लड़का होगा। ठीक है। जब क्या होगा? माता के XX और पिता के XY में से जब XX मिलेंगे तो क्या होगा? ए जो है लड़की होगी वाली, और जब X में से जब पिता के XY में से और माता के X में से जब XY मिलेंगे तो क्या होगा? ये लड़का होगा। ठीक है। इस तरह से आप बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मादा हार्मोन है तो आपको ऑप्शन दिए एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन या फिर इंसुलिन। क्या जाएगा? आपका एस्ट्रोजन जाएगा। ठीक है। एस्ट्रोजन क्या है? आपका मादा हार्मोन है। क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्या है? अंतः स्राव ग्रंथि जो होती है प्रक्रियाज है ना। क्या दिया है क्वेश्चन देखिए? अंतःस्राव ग्रंथि प्रक्रिया स्रावित ग्रंथि है। ऑप्शन दी है आपका एड्रोजन हार्मोन, टेस्टोजन हार्मोन, वृद्धि हार्मोन या फिर इंसुलिन हार्मोन। क्या करती है? आपका इंसुलिन हार्मोन करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। किशोरावस्था की अवधि होती है। ऑप्शन दिए है 12 वर्ष की आयु से 16 वर्ष की आयु, 12 वर्ष की आयु से 18 वर्ष की आयु, या 12 वर्ष की आयु से 19 वर्ष की आयु, या फिर 18 वर्ष की आयु से 22 वर्ष की आयु। तो सही आंसर क्या है? 12 वर्ष की आयु से 19 वर्ष की आयु क्या होती है? आपका किशोरावस्था की अवस्था होती है। हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन दिए है जनांगों का परिवर्तन होना, यौनारंभन होना या फिर ए तथा बी। इनमें से कोई नहीं होगा। दोनों चीजें ए तथा बी। जनांगों का परिवर्तन होना या फिर यौनारंभ पे होना भी क्या होता है? हार्मोन का नियंत्रण होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्या है?
देखिए, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाए गए बल का उदाहरण है। तो ऑप्शन डी क्या है, पेशी बल, चुंबकीय बल या फिर असंपर्क बल या फिर गुरुत्व बल। क्या जाएगा आपका, पेशी बल जो होता है धनुष को खींचने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड, कुएं से पानी से भरी बाल्टी को खींचने में किस प्रकार का बल कार्य करता है। तो ऑप्शन डी असंपर्क बल, पेशी बल, चुंबकीय बल या गुरुत्वाकर्षण। आपका पेशी बल करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा नंबर, बल का होता है, बल क्या होता है। आपका ऑप्शन डी परिणाम होता है, दिशा होता है, परिणाम तथा दिशा दोनों होते हैं। तो दोनों जाएगा, परिणाम तथा दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखें, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। ठीक है, आपको यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, टंकी बनी, इसमें नल बनाए गए हैं। तो आपको बताना है कि पानी की टंकी एक दी गई है, इसमें से अब किस बिंदु में से नल में से पानी जो है बराबर मात्रा में निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ब और जो सा आपका जो है नल में से क्या जाएगा, आपका पानी जो है बराबर मात्रा में निकलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखें, बाल्टी में रंग भरा है, बूझो पानी पिचकारी का सिरा बाल्टी से डुबाकर पिचकारी को खींचकर छोड़ देता है। तो देखता है कि रंग पिचकारी में भर गया। तो सही आंसर क्या जाएगा इसका, आपका वायुमंडलीय दाब के कारण क्या होता है, वो भर जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखें, वायुमंडलीय दाब नापा जाता है। तो ऑप्शन दिया आपका हाइड्रोमीटर द्वारा, सोनोमीटर द्वारा, बैरोमीटर द्वारा, इलेक्ट्रोमीटर द्वारा। क्या है, बैरोमीटर द्वारा नापा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखें, वायुमंडल द्वारा लगाए गए दाब को कहते हैं। ऑप्शन दिए वायु दाब, वायुमंडलीय दाब, मृत्यु दाब, इनमें से कोई नहीं, क्या वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, कुछ नंबर एक है, दाब का मात्रक होता है। ऑप्शन दिया है न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर मीटर प्रति मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या पाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, कुछ नंबर 9 देखें, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी कहलाती है। ऑप्शन दिया है वेग या चाल या दाब या फिर बल। तो क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई जो दूरी है चाल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर देखें 10, यदि किसी वस्तु पर दो या दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल या नेट बल दोनों के बलों के क्या होता है। आपको दिया योग क्या होता है, गुणन क्या होता है, अंतर क्या होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है, अंतर के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, निम्न में से किस में घर्षण का बल घटता है। ठीक है, आपको जो क्वेश्चन दिया है क्या बताना है आपको, इनमें से किसमें घर्षण बल घटता है। तो ऑप्शन दिए देखिए, टायरों की खोचीदार बनाकर, साइकिल में ब्रेक लगाकर, जूतों की तली खांचीदार बनाकर, कैरम बोर्ड पर पाउडर का उपयोग करके। तो क्या है आपका सही आंसर, कैरम में बोर्ड में क्या है, पाउडर का उपयोग करके क्या है, घर्षण को कम किया जाता है। कुछ समस्या क्या, चार बच्चों को लोटनिक, स्तनिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते समय व्यवस्थित करने के लिए कहा गया है। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही व्यवस्था को चयन कीजिए। तो ऑप्शन दिए देखिए, लोटनिक, स्तनिक, सर्पी, लोटनिक, सर्पी, स्तनिक, स्तनिक, सर्पी, लोटनिक या फिर सर्पी, स्तनिक, लोटनिक। क्या है आपका, स्तनिक, सर्पी और लोटनिक क्या है, सही व्यवस्था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड, आलिदा अपनी खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श एवं फर्श का बिछे समाचार पत्र पर तौलिए पर चलाती है। कार पर किस पृष्ठ के द्वारा सबसे लगने वाला बल का कम बताइए। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए हैं, इसका सही आंसर क्या है आपका, संगमरमर पर जो है गीला फर्श पे आपको कम लगेगा, फिर सूखा फर्श लगेगा, फिर समाचार पत्र पर और फिर तौलिया पे लगेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड, बुझो अपने घर पर आना जाना चाहता है। इसमें देखिए, बुझो अपने घर जाना चाहता है, उसके सामने चार रास्ते हैं। ऑप्शन दिए चिकनी मिट्टी का, घिसा संगमरमर का, या फिर मिट्टी का, या फिर बर्फ का। तो गिट्टी का या बर्फ का। सही आंसर क्या आपका, गिट्टी का जो है आपका, उससे वो आसानी से चले जाएगा, उसमें घर्षण बल कम होगा। ठीक है, इस रास्ते पर बुझो फिसलने की संभावना कम है। ठीक है, बाकी सब में फिसलने की संभावना है, लेकिन क्या है, गिट्टी के रास्ते पर संभावना कम हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घर्षण निर्भर करता है दो पृष्ठों की, प्रकृति पर, क्षेत्रफल पर, प्रकृति और क्षेत्रफल पर, ये दोनों पर। क्या है वो, प्रकृति और क्षेत्रफल दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, किसी पृष्ठ का घर्षण बढ़ाया जा सकता है पृष्ठ को। ऑप्शन दिए चिकना करके, रू शेप खुरदरा बनाकर, या फिर मोटाई बढ़ाकर, या फिर लंबाई बढ़ाकर। तो क्या है, घर्षण को बढ़ाया जा सकता है आपका खुरदरा करके या फिर रूक्ष करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखें, मशीनों में घर्षण कम किया जाता है। आपका ऑप्शन दिए तेल लगाकर, रेगमा लगाकर, या फिर बाल बीयरिंग का उपयोग करके। इनमें से कोई नहीं, क्या बाल बीयरिंग का उपयोग करके मशीनों में घर्षण कम किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखें क्या है 8वां, वायु द्वारा घर्षण को कम करने के लिए वायुदान की आकृति होती है। ऑप्शन दिए चिकनी, गोल, आगे से निकली, या ये सभी। क्या आपके ये सभी हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखें, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर सरकती है तो घर्षण बल कार्य करता है। ऑप्शन दिए एक पृष्ठ का, दोनों पृष्ठों का, किसी पृष्ठ पर नहीं या निश्चित नहीं कहा जा सकता। सही आंसर क्या है आपका, दोनों पृष्ठों पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 10, रोलर जब लगते हैं तो उन पर कार्य करता है। ऑप्शन दिए स्तनिक घर्षण, सभी सर पर लोटनिक घर्षण, ये सभी क्या आपका लोटनिक घर्षण कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए इसमें नेक्स्ट, ध्वनि का संरक्षण होता है। ऑप्शन दिए केवल ठोसों द्वारा, केवल गैसों द्वारा, केवल द्रव द्वारा, या फिर ठोस द्रव या गैसों द्वारा। क्या हो जाएगा, ठोस द्रव गैसों द्वारा। ठीक है, आपका डी नंबर का आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, निम्न में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। ऑप्शन दिए छोटी लकड़ी की, छोटी लकड़ी की, पुरुष की, या फिर आपका महिला की। क्या छोटी लड़की की जो है आपकी वाक ध्वनि आवृत्ति कम होगी। ठीक है, क्वेश्चन देखें, सितार में ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। ऑप्शन दिए वायु स्तंभ, तने पर तार, तनी हुई झिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो तने हुए तार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखें 4, मानव कानों के लिए श्रव्य का परास है। तो ऑप्शन दिया आपका क्या दिया है, इसमें ऑप्शन दिया 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखें, आवृत्ति एन तथा आकर्षण
टी में संबंध है, तो आपको बताना है इसमें n इंटू टी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा आपका, ये आपका आवर्ती एवं आवर्तकाल में संबंध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें क्या है, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, ऑप्शन दी है आवर्ती पर, आवर्तकाल पर, दोलन पर या फिर कंपन आयाम पर, तो क्या हो जाएगा कंपन आयाम पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आवृत्ति का मात्रक है, ऑप्शन दी है आपको कंपन प्रति सेकंड या हर्ट्ज या फिर पास्कल या मीटर प्रति सेकंड, या इसमें दिया जाएगा कंपन प्रति सेकंड या फिर हर्ट्ज हो जाता है। ठीक है, आवृत्ति क्या होता है आपका कंपन प्रति सेकंड या फिर हर्ट्ज से जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या है, उच्च आवृत्ति की ध्वनि का तारतम्य होता है, ऑप्शन दी है निम्न उच्च, न उच्च न निम्न, निश्चित नहीं, तो क्या जाएगा आपका उच्च हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोनों की संख्या को कहते हैं, ऑप्शन दिया आपका आवृत्ति, आवर्तकाल, आयाम ही दोलन गति क्या कहलाता है आपका आवृत्ति कहलाता है। फिर क्वेश्चन देखिए आपका क्या है 10, एक दोलक 20 सेकंड में 200 दोलन करता है, उनकी आवृत्ति होगी, तो ऑप्शन दिए हैं देखिए क्या दिया आपका 100 हर्ट्ज दिया है, 0.1 हर्ट्ज दिया है, 10 हर्ट्ज दिया, फिर 100 हर्ट्ज दिया, तो क्या जाएगा आपका 100 हर्ट्ज हो जाएगा, 10 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखें 11 क्या है, निश्चित चिकित्सा के क्षेत्र में उपकरण प्रयोग होते हैं, ऑप्शन दिए अपसर्व ध्वनि, अपरासर्व ध्वनि, वाद यंत्र, ये सभी क्या लगा परासर्व ध्वनि कहलाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए दो द्रवों ए तथा बी दिए हैं, इसमें आपको बताना है दो द्रव ए तथा बी के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक निश्चित संपरीक्षित्र का प्रयोग किया गया है। यह क्षेत्र देखा गया कि संपरीक्षित बल्ब का बल्ब द्रव ए लिए चमकीली दीप्त हुआ, जबकि द्रव बी के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। ठीक है, आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन दिए आपके द्रव बी के अच्छा चालक है या फिर द्रव बी द्रव ए से अच्छा चालक है, तो सही आंसर क्या जाएगा आपका सेकंड नंबर का जाएगा, द्रव बी जो है द्रव ए से अच्छा चालक है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव विलयन होते हैं, खालिस्तान आपको ऑप्शन दिए अम्लों के, क्षारों के, लवणों के, इनमें से कोई नहीं, तो क्या इनमें से कोई नहीं होते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रभाव उत्पन्न होता है, आप क्या दिया आपके रासायनिक प्रभाव। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या दिया आपका, दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हैं कि गंधक, कोयला, लोहे की छड़ या फिर लकड़ी, क्या जाएगा लोहे की जो छड़ है उसको रखने पर क्या जाएगा जो है बल्ब जल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या दिया हुआ है, शुद्ध जल को चालक बनाया जा सकता है, क्या घोलकर, इसमें ऑप्शन दिए नींबू का रस, नमक, चीनी, ये सभी से है आपका, ये सभी घोलकर जो है इसको चालक बनाया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखें, विद्युत का हीन चालक कुचालक जल है, समुद्र का, कुओं का, आसुत या फिर हैंडपंप का, तो आसुत जल जो होता है क्या होता है विद्युत का कुचालक होता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यदि कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कॉपर बैटरी के टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर निक्षेपित होती है, क्या ऋण जो क्या होती है ऋण धारा होती है। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए 8, विद्युत लेपन प्रक्रिया है विद्युत धारा का, ऑप्शन दिया उसमें प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव या फिर ये सभी, क्या हो जाएगा आपका रासायनिक प्रभाव का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, आर्द्र वायु विद्युत की होती है, ऑप्शन दिए हैं आपके सुचालक होती है, हिमचालक होती है, अर्धचालक होती है, इनमें से क्या होता है सुचालक होती है, जो आर्द्र वायु होती है विद्युत की चालक होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, निम्न में से अच्छा चालक है, ऑप्शन दिए मिट्टी का तेल, सिरका, शहद या फिर वनस्पति तेल, क्या हो जाए जो सिरका होती है विद्युत का अच्छा चालक होता है। ठीक है, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से अवसित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हैं आपके प्लास्टिक का पैमाना, तांबे की छड़, फूला हुआ गुब्बारा, फिर ऊनी वस्तु, क्या तांबे की छड़ को नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपका नेक्स्ट अपना जान जाएगा आंसर। फिर क्वेश्चन देखें, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या होता है, तो सही आंसर क्या है धन आवेश हो जाता है तथा जो कपड़ा होता है ऋण आवेश हो जाता है। ठीक है, जो क्या होती है जो रेशम जो कांच की जो छड़ होती है वो क्या धन आवेश हो जाती है, और जो कपड़ा जो होता है क्या होता है ऋण आवेश हो जाता है। ठीक है, याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या है, भूकंप के आने से खतरा बढ़ जाता है, तो ऑप्शन दिए आपका बाढ़ का, भूकंप का, सुनामी का, या इन सभी का जो है खतरा बढ़ जाता है भूकंप के आने से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखिए पृथ्वी के अंदर भूकंपन का कारण है, जो आपको क्वेश्चन दिया है पृथ्वी के अंदर भूकंपन का कारण है, ऑप्शन दिए भूप्रपट्टी में विक्षोभ, प्रवार में विक्षोभ, या बाह्य क्रोड में विक्षोभ, या फिर आंतरिक क्रोड में विक्षोभ किया जाएगा भूप्रपट्टी में विक्षोभ। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 5, भूकंप की माप की जाती है, ऑप्शन दिए बैरोमीटर द्वारा, रिएक्टर पैमाने द्वारा, सिस्मोग्राफी द्वारा, फिर विद्युत दर्शी द्वारा से है जो सिस्मोग्राफी द्वारा क्या है भूकंप की माप की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, रगड़ द्वारा विद्युत आवेश को कहते हैं, ऑप्शन दिए विद्युत द्वारा स्थिर आवेश, ऋण आवेश या फिर धन आवेश, क्या है स्थिर आवेश, आंसर क्या आपका स्थिर आवेश कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी आवेशित वस्तु के आवेशों को पृथ्वी में स्थानांतरित करने को कहते हैं, ऑप्शन दिया है भू संपर्क कर्षण, ताड़ित या फिर विद्युत धारा, फिर विद्युत में वस्तु किया जाता है भू संपर्क कर्षण कहलाता है। फिर क्वेश्चन देखिए क्या दिया 8, भूकंप की विनाशी ऊर्जा की माप की जाती है, ऑप्शन दिया है बैरोमीटर द्वारा, रिएक्टर पैमाने द्वारा, भूकंप लेखी द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या है रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या है जो भूकंप की विनाशी ऊर्जा की माप की जाती है। क्वेश्चन देखें 9, रिएक्टर पैमाने पर परिमाण वाले भूकंप जीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति कर सकते हैं, तो ऑप्शन दिए क्या दिए 4 से अधिक, 6 से अधिक, 7 से अधिक, या 2 से अधिक, क्या है 7 से अधिक होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए
त्वरित आघात करता है? आपको ऑप्शन दिया है प्लास्टिक की छड़ी पर, लकड़ी की छड़ी पर, कांच की छड़ी पर या धातु से बनी डंडी पर। तो क्या होता है, जो त्वरित आघात होता है धातु से बनी डंडी पर आघात करता है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, अब जो है क्वेश्चन है क्या दिया है, देखिए चित्र में दर्शाए गए चित्र के अनुसार, ठीक है, चित्र में दर्शाए अनुसार प्रकाश पृष्ठ S1 S2 पर आधारित हो रहा है, किस पृष्ठ पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा? ठीक है, तो आपको पृष्ठ A1 दिया है, S1 और S2 दिया है। तो जो है पहला जो वाला जो है S1 पे क्या होगा, क्योंकि ये समतल है, ठीक है, तो केवल S1 पे जो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गत्ते के किसी टुकड़े को एक छोटा सा छिद्र P किया हुआ है, ठीक है, और छिद्र को चित्र में दिखाए गए अनुसार एक टार्च द्वारा प्रकाशित किया गया। तो छिद्र के से निकलने वाली प्रकाश किरण किसी दर्पण पर गिरती है, आंख को किस बिंदु पर रखें जिससे सुराख को देखा जा सके? तो आपको जो है सही आंसर क्या दिया है, ओ बिंदु पर आप जब रखेंगे इसमें तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से जो चित्र आपको बिल्कुल सही से दिखा देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा क्या बराबर होता है, सदैव होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन हो गया नेक्स्ट क्या है, देखिए समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, आपका जो सही आंसर क्या है, आभासी होता है, दर्पण के पीछे रहता प्रतिबिंब के आकार का बनता है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन देखिए, यह है रात्रि पक्षियों के नेत्र को शलाकाओं की संख्या की अपेक्षा शंकुओं की संख्या होती है, ठीक है, अधिक होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, विस्तृत परावर्तन नहीं होता है, विस्तृत परावर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन दिया चाक के पाउडर में दर्पण से, कागज के टुकड़े से या गत्ते के टुकड़े से। सेंसर क्या है, दर्पण से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट क्या है, ब्रेल पद्धति द्वारा चाक्षु पविकृत युक्ति व्यक्ति है, ठीक है, तो युक्त व्यक्ति, तो ऑप्शन दिया है पढ़ तथा लिख सकता है। ठीक है, ब्रेल पद्धति द्वारा केवल पढ़ सकता है, केवल लिख सकता है, या फिर निश्चित नहीं कह सकता है, तो क्या है, पढ़ तथा लिख सकता है, दोनों कर सकता है। हमारे नेत्र का एक महत्वपूर्ण भाग क्या होता है, आपका दर्क तंत्रिका जो होती है, हमारे जो है नेत्र का एक महत्वपूर्ण भाग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, देखिए क्वेश्चन 9 क्या दिया है, क्वेश्चन 9 क्या है, प्रकाश से संबंधित तथ्य नहीं है। तो ऑप्शन दिया प्रवर्तन, अपवर्तन, गुरुत्वाकर्षण या बल विक्षेपण। तो क्या है, गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है आपका, यदि दर्पण का प्रकाश की किरण अभिलंब से अनुदिश दांगे तथा प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद प्रभावित होती है तो क्या कहलाती है, अभिलंब से अनुदिश हो जाती है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके, जो कल एग्जाम्स होने वाले हैं, आपको इनको ध्यान से देखना है, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आपके जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो आपके तैयार हो जाएंगे और आपके 10 नंबर जो है बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें इसमें, और अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर भी करें, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाले जो वीडियो है आपके एग्जाम से संबंधित आपको तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।